तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेंथ साइंस। और टेंथ साइंस का ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा चैप्टर है, 9, और इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े कि कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो उसके अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिखाई देती है, माने उसका इमेज कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो उससे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं वो हमको समझना है। तो यहाँ पर है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो सबसे पहले इसका तरीका समझते हैं कि लेंस को बनाएंगे कैसे। आपको एक लंबी सी लाइन खींचना पड़ेगा कॉपी में। खींचने के बाद एक आपको कर्वेचर बनाना है, कर्वेचर सीधा रहे, जितना ऊपर रहे उतना कहाँ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। बीच में आप एक लाइन खींचोगे, जहाँ पर ये लाइन काटेगी उसे हम बोलते हैं ओ। ओ का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, प्रकाश केंद्र कहला गया। अब देखिए यहाँ से बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर एफ एफ होना चाहिए। जैसे यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, या 10 सेंटीमीटर इधर या 10 सेंटीमीटर इधर, जैसा पेपर का साइज हो उसके हिसाब से करना है। वैसे आपकी कॉपी में यदि आप बनाते हो तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, फिर इस फोकस से लेकर के ये जो 2F की डिस्टेंस का पॉइंट है ये भी इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। यदि इसको 3 माने हो तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 ही रहना चाहिए। यदि इसको 10 मान लियो तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3F और यहाँ भी माने 3 लेकर के 2F कर देना है इस तरह से। तो बेसिक चीज़ है, इतना चीज़ बनाना ही पड़ेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यदि इस लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने या कॉनकेव के सामने, कैसा भी लेंस हो, उसके सामने ऑब्जेक्ट है तो कौन कौन सी रेज निकल सकती हैं उससे। तो अब ध्यान से देखना, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, कॉपी में नहीं देखना है, सबको इधर देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये येलो कलर वाला दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, लेफ्ट साइड, और कहाँ रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब इस ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज निकलेंगी। ऑब्जेक्ट से कैसे निकलती हैं, इन्फिनाइट रेज। उसमें से हम कुछ रेज को चुनते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट से जो कोई रे पैरेलल जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल गई, और जैसे ही इस लेंस के अंदर एंटर करेगी इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होगी तो ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये क्लियर हो गया। ये ग्रीन वाली रे देख रहे हो, जो रे पैरेलल होके इससे जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, कैसे जाती है, फोकस से। तो यहाँ पैरेलल रे का रूल क्या हो गया, पैरेलल रे पास फ्रॉम द फोकस। जो समांतर किरणें होंगी वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। ठीक, ये रूल क्लियर हुआ। इसमें आप कौन सी लाइन देख रहे हो, ग्रीन वाली, ये पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब ये जो रेड लाइन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस। इसके बाद हम दूसरा ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, व्हाइट वाला, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से खींचना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये सीधा गया। कहीं टेढ़ा मेढ़ा हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब जो लाइन या लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाश केंद्र से पास होती है, वो उसमें डेविएशन नहीं होता, मुड़ती उड़ती नहीं हो, सीधे चली जाती है। तो हमारा जो दूसरा रे है वो कहलाया ऑप्टिकल सेंटर रे पास विथ नो डेविएशन। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है बिना विचलन के क्या होती है, निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसमें तीसरी रे की बात करते हैं। ये आपको गुलाबी रंग की दिख रही होगी, ये भी ऑब्जेक्ट से आएगी। तो ये कहाँ से पास हो रही है, देखो तो कहाँ से हो रही है, फोकस से। फोकस से सीधे आएगी यहाँ तक। एक लाइन स्केल रख के आपको ये सारी लाइन खींचना है, इसे फ्री हैंड से नहीं खींच देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गई यार, ये सीधी जा रही है। रेड वाले की कैसी जा रही है, पैरेलल, माने ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। ये फर्स्ट का उल्टा हो गया। यदि जो पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, यदि फोकस से जा रही तो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही। समझ में आ गया। तो यही है कि जो फोकस रे होती है, जो फोकस से पास होती है, वो कैसा हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो फोकस से गुजरने वाली
किरणें कैसी होती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आप इसमें से देखिए, ये चौथी किरण है जो ऑब्जेक्ट से लेकर के 2f से लेकर के ये जाता है। हो सकता है आप लेंस बनाएं और ये इसमें टच ना हो, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देना, छोटा रख देना, तो फिर ये इससे टच होके जाएगा। नहीं बड़ा रख दोगे तो ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा लेंस में घुसेगा नहीं तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, है ना? लेंस के अंदर से जाना चाहिए। तो कैसे करोगे, क्या उपाय है इसको पास करने के लिए कि पहले से ही ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख लें, दूर रख लें, और साइज कैसे रख लें, थोड़ा छोटी रख लें, तो इससे पास होगी। तो ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, यहाँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, 2f से जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रे कहलाती है, या इसी को हम 2f रेज भी बोलते हैं। ये पासेस फ्रॉम 2f से ही आती है एक तरफ के, और दूसरे 2f से वो क्या होती है, पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का रूल हम कैसे जान लीजिए, इसमें से मिनिमम 2 रेज होना जरूरी है। जब हम इमेज बनाएंगे तो कम से कम कितनी रेज होनी चाहिए, 2। चाहे आप देखना ये ग्रीन वाली या व्हाइट वाली लेके देखो, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, मान लो आप ये ग्रीन वाली लिए, माने पैरेलल रे ले लिए, और ये जो है फोकस रे ले लिए, और इसको छोड़ दिए, 2 रे ले रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, सब एक जगह इंटरसेक्ट करें। ठीक, अभी मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया था कि आप इसको डायग्राम बनाओ, तो कोई यहाँ कैसे भी काट दिए हो, सारे लाइंस कहाँ पर काटेंगी, एक जगह पर काटेंगी। ठीक है, अब मान लो हम ये ग्रीन वाली ले लिए और 2f वाली ये ब्लू वाली ले लिए, ये भी काटेगी यहीं पर, जहां काटेंगे वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो 4 लाइंस में कितनी लाइंस लेना है, कम से कम 2 लाइंस लेना है, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, और यदि 2 से ज़्यादा ले लेते हो तो क्या है, आपका मन पड़ा कि मेरे पास टाइम है, मैं और रेट खींच देता हूँ, तो इमेज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो उसी जगह पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी कौन सा लेंस लिया हूँ, कॉन्वेक्स। यही आप कॉनकेव में भी करोगे तो उसके लिए भी यही सारा कुछ रूल होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। क्लियर हो गया? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, सीधे जाएगी, माने कोई डेविएशन नहीं होगा। जो फोकस से होकर जाएगी वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जो 2f से जाएगी वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, 2f से। और कम से कम 2 रे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो यहाँ पर है 10th साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से अलग अलग पोजीशन में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, जैसे आप ही एक ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर बड़ा सा लेंस लगा है, तो उस लेंस से हम कितने पास रहेंगे, दूर रहेंगे, एफ में रहेंगे, 2f में रहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में रहेंगे, तो किस किस पोजीशन में कैसा कैसा इमेज बनेगा, ये हमको पता करना है। तो हम यहाँ पर पहली कंडीशन लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी में है, मतलब वो बहुत दूर है। ठीक है, जब बहुत दूर होती है तो मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज निकल रही हैं। कैसी रेज निकल रही हैं, पैरेलल। ठीक है, ये आपको कुछ लाइन ऊपर पैरेलल खींच देना है, कुछ नीचे खींच देना है, ये अपर्चर तक, इसके बीच वाले सेंटर, ये जो बीच का डायमीटर इसका होता है, यहाँ तक खींचना है। अब यहाँ तक पहुँची हैं, आपने रूल देखा था पिछली बार, यहाँ पर रूल क्या था देख लो। जो रे पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। इसको देखने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अलग से, ये है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे। ठीक, ये पैरेलल है, कहाँ तक जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, मुड़ेगी, कहाँ तक जाएगी, फोकस तक। ये वाली भी रिफ्रैक्शन होगी और ये भी कहाँ तक जाएगी, फोकस तक। ये वाली भी रिफ्रैक्शन होगी, ये भी कहाँ तक जाएगी, फोकस तक। ये भी रिफ्रैक्शन होगी, ये भी कहाँ तक जाएगी,
फोकस तक। इस तरह से ये हमारे पास इमेज बन गया है। और ये ध्यान रखना है, इसके पहले हमको एरो लगाना है, पता चले कहाँ मुड़ रही है, और लेंस के बाद भी इन रेज में भी हमको क्या लगाना है, एरो की, इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पर मिल गई। ठीक, अब इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि यहाँ पर इमेज की पोजीशन कहाँ है, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वहीं तो इमेज बनता है। तो कहाँ पर मिली है, फोकस पर। तो पोजीशन कहाँ है, एट एफ, है ना, फोकस पर बन गई। इसके बाद यहाँ पर साइज देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी से आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये सिम मिल गई, कैसे साइज की बन रही हैं, पॉइंट साइज। कैसे साइज की हो गई ये, ठीक है, ये हो गया पॉइंट साइज। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर में हमको ये बताना पड़ता है कि ये रियल है कि वर्चुअल है, वास्तविक है कि आभासी है। तो इसके लिए हम कैसे पता करें, यदि यहाँ पर हम एक पेपर रख दें या कोई स्क्रीन रख दें, तो स्क्रीन में एक पॉइंट बनेगा, है ना। यदि लाइट आ रही तो लाइट का पॉइंट बनेगा, मैं खड़ा हूँ तो मेरा कुछ दिखेगा ऐसा छोटा मोटा। तो यदि दिख रहा है स्क्रीन में, मतलब वो क्या है, रियल है, और यदि नहीं दिख रहा है तो वो क्या है, वर्चुअल है। दूसरा ये है, यदि वर्चुअल होता है तो जिस साइड इंसिडेंट रे है इसमें, उसी साइड वर्चुअल बनता है। तो ये तो उधर बन रहा है, माने क्या बनेगा, रियल, इसमें रियल रेज मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया। तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई। इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम चलते हैं, जो दूसरा कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ये हमारे पास 2f है और इसके बाहर का एरिया क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। थोड़ा दूर रखना है इसको, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब यही है कि इससे दूर हो, इसको बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, बियॉन्ड 2f। अब इस कंडीशन में हम जो रूल पढ़े हैं, एक बार रूल खोल देता हूं। यह समझ लो कि जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो कहाँ से जाएगी, हाँ, बिना डेविएशन के जाएगी। तो ये हमको रूल फॉलो करना है, इसी से हमको डायग्राम बनाना है। मान लो मैं हम ऑप्टिकल सेंटर वाली नहीं लेते हो तो आप किससे ले लो, फोकस से, तो पैरेलल हो जाएगी। कोई भी दो रे लोगे, इमेज वहीं बनेगा और इन जहाँ इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक रे मैं ये खींच रहा हूँ, ये पैरेलल गई, ठीक है, क्लियर हो गया। पैरेलल जाने के बाद इसको कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से। इसको कहाँ से पास कर दो, फोकस से पास कर दो। इसके बाद मैं दूसरी रे लेता हूँ जो कहाँ से जाए, ऑप्टिकल सेंटर से, या फोकस से जाने वाली भी पैरेलल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका माइंड सेट कैसा काम कर रहा है उस पर ऑप्टिकल सेंटर वाली ठीक रहती है। ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, है ना, और ये यहाँ पर ये क्रॉस, इतना खींचना है इनको, इतना लंबा बढ़ा देना कि ये आपस में मीट कर जाएं कहीं पर, ठीक। जहाँ पर ये मीट कर गई वहीं पर क्या बनेगा, ये क्या बन गया, इसका इमेज। ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर इमेज। ये चली ऊपर है, इसका एरो कहाँ था, ऊपर, तो जहाँ मिलेंगी यहाँ भी, जहाँ कटेंगी वहाँ भी एरो रहेगा, और नीचे वो बेस रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये रेस में इधर जो इंसिडेंट हो रही है उसमें भी एरो लगाना है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें भी क्या करना है, एरो लगाना है। इस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो पोजीशन बताओ यार, ये जो इमेज बना है कहाँ बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f। तो यहाँ पर लिख देंगे बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। साइज देख लो, इससे कंपेयर करो, ये साइज है और ये साइज है, कैसा दिख रहा है आपको इससे, है ना। तो ये क्या है, स्मॉलर, पूरा लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इसका नेचर देखो, ये उल्टा बन रहा कि सीधा बन रहा, उल्टा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा। यदि यहाँ पर स्क्रीन रखोगे तो उसमें दिखेगा, मतलब आप यदि यहाँ पर खड़े हो जाओ, आप ऑब्जेक्ट हो, इसके सामने खड़े हो जाओ, तो आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दो, उसमें आप कैसा दिखोगे, उल्टा दिखोगे। और कैसा दिखोगे, छोटा दिखोगे। यदि आपको अपने आप को छोटा देखना है तो लेंस से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचर क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर है
व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 2f, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पर ही रखते हैं, ये है पॉइंट। 2f का जो पॉइंट बनाए हो वहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देना है। अब यहाँ पर स्पेशल है केस, ये स्पेशल केस ये है कि 2f का इमेज जो है 2f पर ही बनता है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पॉइंट का इधर उधर कर दिया है मेजरमेंट में, जैसे मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, सारे को बराबर इक्वल डिस्टेंस में चालू करना है 3 सेंटीमीटर। अब एक बाल के बराबर भी आप इधर उधर कर दिए, माने आपका मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले से ही ये 2f में बनेगा, तो हम 2f में ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर फोकस इधर उधर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, रूल से थोड़ा हट के काम करते हैं। पहले मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो क्या होती है? डेविएट नहीं होती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया। 2f का जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट का, वो 2f पर ही बनता है। ये रूल याद कर लो। तो मैं पहले से ही इसमें बना देता हूँ, रूल से हट के काम कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में थोड़ा अच्छा कर सको, गड़बड़ ना हो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये 2f पर ही क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को ये इमेज बना दिया। अब हमारा टारगेट है कि मैं पैरेलल लाऊं और वहीं काटूं, है ना। यदि ये f इधर उधर होगा तो वहीं पॉइंट बना देंगे, थोड़ा चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मैं खींच दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गई ये। ठीक है, ये पैरेलल रेज कहाँ से जाती है? फोकस से। चलो पास करके देखते हैं, यदि मेजरमेंट सही होगा तो वहीं कटेगा। ये देख लो, कटा वहीं। अब यदि थोड़ा बहुत भी आप मेजरमेंट गड़बड़ कर दोगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 2f में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा? 2f में बनेगा। तो अब देखो इमेज की प्रॉपर्टीज, पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर बन रहा है? 2f, एट 2f। साइज क्या है? सेम साइज है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो सेम साइज और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा? ये उल्टा बना है तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ये हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? इस तरह से बनाना है। तो मुझे फिर से बताओ, क्योंकि ये स्पेशल केस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? 2f में। पहली लाइन कैसे खींचोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से खींचोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और पहले से ही इमेज बना दोगे, फिर एक पैरेलल खींचोगे और फिर उसको इससे काट दोगे। यहाँ नहीं देखना है, जहाँ कटेगी वहीं हम f लिख देंगे। ठीक है, हालांकि सही नापोगे, जैसे मेजरमेंट सही था तो सही आया। चलिए अब नेक्स्ट वाला इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2f एंड f। इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रूल का फॉलो करोगे अपने आप आ जाएगा। कुछ एक दो केस होते हैं जो स्पेशल होते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट हो गई, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? ये पैरेलल जाएगी, ये है ना, इसके सेंटर लाइन तक। अब इसके बाद पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो आप इसको कहाँ से पास कर दो? फोकस से पास कर दो। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से खींच देते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो क्या होती है? डेविएट नहीं होती है। अब देखो मैं इसको तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन ये थोड़ा सा कम हो रही है, तो इसको मैं इधर और रख करके और इसको ऐसे बढ़ा दूंगा। जब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट न कर दें। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट हो गया है, तो यहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये घटे तो आपको बढ़ा लेना है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट से पैरेलल गई तो फोकस से चली गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो बिना डेविएशन के गई, जहाँ इंटरसेक्ट हो गई वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी पोजीशन देखो, ये 2f है, इधर क्या है? हाँ, बियॉन्ड 2f लिख सकते हो या बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे हो जाएगी। साइज देखो, आप कंपेयर करो साइज। हाँ, तो आप अपने आप को यहाँ खड़ा देखेंगे, यहाँ स्क्रीन लगा देंगे तो आप कैसे दिखेंगे? बड़े दिखेंगे।
तो जो छोटे लोग हैं इसका ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है, लेकिन आप कैसा दिखोगे, इसमें उल्टा दिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये इस तरह से इसका इमेज का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। अब कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिट एफ, फोकस पर रखना है। कहाँ पर रखना है, फोकस पर। तो इसमें आप ध्यान देंगे, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, नहीं इमेज बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ छोटा सा ऐसे 1-2 लाइन का ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। अब रूल इसका फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर से ही खींचना है लाइन। ये भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी, आपस में इंटरसेक्ट ना करें बढ़ाने पर भी, इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। ये कहाँ से मैं खींच रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। ये चली गई ऑप्टिकल सेंटर से। इसके बाद एक रे में कैसे खींच रहा हूँ, पैरेलल। ठीक है, अब इसके बाद आपको फोकस से गुजारने की बजाय ये देखना है कि ये दोनों रेज पैरेलल हों। जैसे देखो, अभी यदि मैं ऐसे कर दूंगा तो गैप कम ज़्यादा हो गया, ऐसे कर दिया तो भी कम ज़्यादा हो गया। एक ऐसे, अब बताओ ठीक है। हाँ, ये आ गया। थोड़ा एफ का पॉइंट इधर उधर जा रहा है, उसको जाने देना। आपको ज़रूरी ये देखना है कि ये पैरेलल होना चाहिए। जहाँ कटेगा हम पॉइंट खिसका देंगे फोकस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, फिर पैरेलल गई, और यहाँ भी हमको पैरेलल रखना है। जहाँ कटेगा वहीं फोकस मान लेंगे। यदि हम आप पूरा पहले से मान लिए हैं तो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। क्या ये लाइन कभी जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मान लेते हैं मिलेंगी, पर वहाँ मिलेंगी जहाँ हम नहीं जानते हैं। हम वहाँ नहीं जानते जहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। ये पहले का उल्टा है। पहले का जो है इन्फिनिटी में था तो फोकस पर बनता था, ये फोकस पर है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। साइज बताओ, उसी का उल्टा, उसमें पॉइंट साइज का था, इसमें वेरी लार्ज हो जाएगा ये, है ना। ये क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो ये लाइन तो सीधे जा रही हैं, आगे जाके मिलेंगी, रियल लाइंस हैं, तो इसका क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये लाइन हो गई। तो इस तरह से इसका इमेज है। अब इसका लास्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। ये भी कोई स्पेशल केस नहीं है, पर इसमें ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी बनती है। तो बड़ी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कैसा रखना पड़ता है, छोटा, तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका ये जो रे डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन एफ एंड ओ, है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है ऑब्जेक्ट। तो पहला हमारा जो रूल होता है कि हम पहले किससे खींचें, ऑप्टिकल सेंटर से। पहले किससे खींचना है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये मैं ऑप्टिकल सेंटर से खींच दिया लाइन। दूसरा मुझे किससे खींचना है, पैरेलल खींच देता हूं। जो रे पैरेलल होती है वो कहाँ से जाती है, हाँ चलो इसको फोकस से पास कर देता हूं। ठीक है, क्या ये इधर मिलेंगी, क्या ये इधर मिलेंगी, हाँ, इसको यदि मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो हो सकता है ये इधर की ओर मिल जाए। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं ये डैश डैश करके, ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ये मिलेगा, इसलिए मैं इसको भी बढ़ाते जा रहा हूँ। ये इमेजनरी लाइन कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसे जहाँ तक हो आप इसको बढ़ा दो। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं, इस लाइन को भी हम डैश डैश करके ये बढ़ा दे रहे हैं। कब तक बढ़ाना है भाई, हाँ, जब तक ये इंटरसेक्ट ना कर दे, है ना। इधर का मैं हिस्सा थोड़ा सा हटा देता हूं तो आपको ये दिखे। ये डायग्राम दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा।
ये। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर पोजीशन क्या हुई? नहीं, वो इधर भी बन सकता है, इधर भी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि 2F पर बने, आप और कंडीशन मिलेंगे तो यहीं बन जाए, यहीं बन जाए, यहीं बन जाए और दूर चला जाए। ठीक है, तो बियॉन्ड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये और लिख सकते हो, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इंसिडेंट रे, जिस साइड से इंसिडेंट रे आएगी उसी साइड बनेगा, है ना। और बियॉन्ड 2F भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां भी 2F है तो पता चले कौन सी वाले 2F वाले में है ना, इसलिए ये हो जाएगा। तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बनना है इसको। दूसरा, इसका साइज देखो यार कैसा बन रहा है ये। हाँ, तो आप यदि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आप खड़े हो जाओ, इसमें आप बढ़िया दिखोगे यार। आप लंबे बड़े जितना चाहो, जितना क्लोज होते जाओगे इतना बड़े दिखते जाओगे। यही तो हो जाता है जो माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है ना, इसी पर वर्क पर करता है। ये हम लेंस लगा दिए, उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिए, उसको बड़ा कर दिया तो बड़ा दिखने लगता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में जूम करते हो तो कोई चीज़ बड़ी दिखने लगती है। अब इसकी साइज क्या देख रही हो? ये लार्जर हो गया, तो ये क्या हो गया? लार्जर। नेचर बताओ इसका यार, इसमें एरो जरूर लगाना है, यहाँ से इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, इसमें नहीं लगाना है इमेजिनरी लाइन। ठीक है, नेचर कैसा हो जाएगा? ये वर्चुअल और एक्ट हो जाएगा। हम इमेजिनरी लाइंस मिलाए हैं और एक्ट होता है, तो ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और लाइव क्लास मिल जाएंगे। और आप साथ में LK फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू।